प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके ही परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 8 JCERT गणित पाठ्य पुस्तक में प्रश्नावली 14.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। पिछले वीडियोस में हमने प्रश्न संख्या 1 से लेकर प्रश्न संख्या 8 तक को हल कर लिया था। तो जितने भी बच्चों को पिछले प्रश्न में डाउट है, बच्चा आप पिछले वीडियोस को देखकर अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। प्रश्न संख्या 9 से हम इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो प्रश्न संख्या 9 यहाँ दे रखा है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण हैं। तो पिछले प्रश्नों में हमने समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखा था, ठीक है। इसमें हम लोग समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखेंगे। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं? तो बच्चा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है 1/2 गुना पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। तो यहाँ पर पहला में दे रखा है, पहला विकर्ण बराबर 16 सेंटीमीटर और दूसरा विकर्ण बराबर 30 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने D1। D1 का अर्थ है पहला विकर्ण गुना D2 का अर्थ है दूसरा विकर्ण। 1/2 गुना D1 गुना D2। अब 1/2 का 1/2 लिखेंगे गुना D1 कितना दे रखा है 16, तो 16 लिखेंगे। फिर गुना D2 कितना लिख रखा है 30, तो 30 लिखेंगे। 1/2 गुना 16 गुना 30। अब देखिए 2 का पहाड़ा में 16 कट जाएगा। 2 का पहाड़ा में 16 आता है 8 बार में, तो ये कट जाएगा। 2 8 16। यहाँ पे 8 है बच्चा, यह 8 लिख रखा है। तो 8 की गुना 30 से कीजिए, 3 8 24 और यहाँ एक 0 बढ़ जाएगा यानी 240। तो 240 सेंटीमीटर स्क्वायर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। प्रश्न बड़ा सिंपल है, हमें प्रश्न में सिर्फ मान को रखना है और यहाँ पे इसकी गुना करके आंसर को लाना है। दूसरा में दे रखा है कि पहला विकर्ण बराबर 12 सेंटीमीटर और दूसरा विकर्ण बराबर 7.5 सेंटीमीटर। तो हम फिर से लिखेंगे प्रश्न संख्या बी के लिए, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना D1 गुना D2। 1/2 का 1/2 लिखेंगे। D1 दे रखा है 12, तो 12 गुना D2 दे रखा है 7.5, तो गुना 7.5 लिखेंगे। 2 का पहाड़ा में 12 कट जाएगा, ठीक है। 6 बारी में 2 छक 12। 6 की गुना 7.5 से कीजिए। 6 की गुना 7.5 से कीजिएगा तो आएगा 45। तो 45 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे प्रश्न संख्या बी का उत्तर होगा। प्रश्न संख्या सी में यहाँ दे रखा है, पहला विकर्ण बराबर 9.6 सेंटीमीटर और दूसरा विकर्ण बराबर 4.5 सेंटीमीटर। तो फिर से हम यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न संख्या सी के लिए। देखिए इसका आंसर मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। लिखेंगे यहाँ पे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना D1 गुना D2। 1/2 का 1/2 लिखेंगे। D1 यानी पहला विकर्ण 9.6 दे रखा है, तो गुना 9.6 लिखेंगे। दूसरा विकर्ण है 4.5, तो गुना 4.5 होगा। अब देखिए यहाँ पे बच्चा 9.6 है, यहाँ पे दशमलव हटाएंगे तो नीचे 1 के साथ 1 शून्य आएगा यानी 10 हो गया। 4.5 में भी दशमलव हटाएंगे तो नीचे 1 के साथ 1 0 आएगा। यहाँ 96/10 और यहाँ 45/10। अब इसे हम काट लेते हैं। 2 का पहाड़ा में 96 कट जाएगा। 2 चौके 8, 2 8 16, 48 बार में। अब 5 का पहाड़ा में 45 और 10 कट जाएगा। 5 दूनी 10 और 5 नीम 45, ठीक है। और भी काट लेते हैं। 2 का पहाड़ा में 48 कट जाएगा। 2 दूनी 4, 2 चौके 8। ऊपर आया 24 गुना 9 और नीचे 10। तो इसे हल करने पर आएगा 21.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रश्न संख्या सी का उत्तर होगा। तो प्रश्न बहुत ही आसान था बच्चा, हमें सिर्फ सूत्र को याद रखना है। पहला विकर्ण यहाँ पे 1/2 गुने पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। प्रश्न संख्या 10वां दे रखा है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि उसका एक विकर्ण 11 सेंटीमीटर हो तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए।
तो हम इसे सूत्र के द्वारा ही ज्ञात करेंगे। लिखेंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना d1 गुना d2। अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें क्या दे रखा है 88, यानी ये जो पूरा है वो 88 के बराबर है। तो हम यहाँ लिख देंगे 88 बराबर 1/2। पहला विकर्ण दे रखा है 11, तो हम d1 के जगह में 11 लिखेंगे। दूसरा विकर्ण की लंबाई हमें ज्ञात करनी है, तो हम यहाँ d2 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे 1/2 गुना 11 को उठा करके हम इधर लेके आएंगे। तो भिन्न में देखें तो 1/2 है, यहाँ पे जब इसे हम उठा करके इधर लाएंगे तो जो संख्या नीचे लिख रखी है वह ऊपर चली जाएगी, और जो ऊपर है यानी जो अंश में है वो हर में चली जाएगी, और जो हर में है वो अंश में। तो यहाँ पे 88 का 88 लिखेंगे, 1/2 इधर आएगा तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो गुना 2 हो गया। अब जो 11, यहाँ पे 11 क्या है d2 के साथ गुना में, इधर आएगा तो होगा बट्टे में, तो 11 हो जाएगा। ठीक है, 2 ऊपर चला गया और 11 नीचे आ गया, बराबर d2 हो गया। 11 का पहाड़ा में 88 कट जाएगा, 11 8 88। 8 की गुना 2 से कीजिए, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 16 आ गया। d2 का मान आया 16, d2 यानी दूसरा विकर्ण। तो लिखेंगे दूसरे विकर्ण की लंबाई बराबर 16 सेंटीमीटर है। आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि आप इसकी जांच भी कर सकते हो कि हमारा उत्तर सही है क्या नहीं। 1/2 का 1/2 गुना 11 पहला विकर्ण था और दूसरा विकर्ण आया 16। 2 का पहाड़ा में कट जाएगा 16, 8 12 में, 11 की गुना 8 से करेंगे तो 88। यहाँ पर भी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 88 आ रहा है, तो इस तरह से भी हमारा उत्तर सही है। प्रश्न संख्या 11वां यहाँ दे रखा है 162 सेंटीमीटर क्षेत्रफल 162 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले समचतुर्भुज का एक विकर्ण 15 सेंटीमीटर है, दूसरा विकर्ण ज्ञात कीजिए। बिल्कुल पिछले प्रश्न की तरह ही है, इसमें भी उसी प्रकार करना है। लिखेंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना d1 गुना d2। अब हमें समचतुर्भुज का क्षेत्रफल यहाँ पे कितना दे रखा है 162 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 1/2 गुना d1 यहाँ दे रखा है 15, तो 15 लिखेंगे। d2 हमें ज्ञात करना है तो d2 लिखेंगे। ये सभी हमें दे रखा है 162 है, तो 162 के बराबर हम इसे कर देंगे। अब देखिए 1/2 गुना 15 को इधर लेके आएंगे तो 162 के साथ गुना में चला जाएगा 2 और बट्टा में आएगा 15। ठीक है, नीचे वाली संख्या ऊपर रख दिए और 15 गुना में था तो नीचे चला आया। इसे हल कीजिए, इसे हल करने पर आएगा 21.6, तो 21.6 सेंटीमीटर दूसरे विकर्ण की लंबाई होगी। लिख देंगे दूसरे विकर्ण की लंबाई बराबर 21.6 सेंटीमीटर है। 12वां प्रश्न यहाँ दे रखा है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 9.6 सेंटीमीटर है। यदि एक विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। बच्चा, आप समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 2 तरीकों से ज्ञात कर सकते हो। यदि प्रश्न में आपको यहाँ पे भुजा यानी आधार यहाँ क्या है 10 सेंटीमीटर दे रखा है, तो ये आधार है, आधार दे रखा है और यहाँ पे ऊंचाई दे रखा है, तो आधार गुने ऊंचाई करके आप समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हो। तो सबसे पहले हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। लिखेंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुने ऊंचाई। आधार दे रखा है 10 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 9.6 सेंटीमीटर है, तो 10 की गुना 9.6 से होगी, गुना करने पर होगा 96। 96 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आ गया है। अब हम क्या करेंगे, दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करेंगे उस सूत्र से 1/2 गुने पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण, उस वाले सूत्र से ज्ञात करेंगे। लिखेंगे पुनः हम समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना d1 गुना d2। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हमारा आया है 96, तो 96 यहाँ पे लिखेंगे, ये बराबर करेंगे इस पूरे के, तो 1/2 का 1/2 d1 पहला विकर्ण हमें दे रखा है 12, तो 12 होगा। d2 हमें ज्ञात करना है तो d2 लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए बच्चा, यहाँ पे 1/2 गुने 12 को इधर लेके आएंगे तो 96 के साथ 2 चला जाएगा, यहाँ पे 2 नीचे तो ऊपर चला जाएगा 96 के साथ, और 12 नीचे में, 96 गुना 2/12 बराबर d2।
2 का पहाड़ यहाँ पे 12 का पहाड़ा में 96 कट जाएगा। 12 8 96, 8 की गुना 2 से करेंगे तो 8 दूनी 16। तो दूसरे विकर्ण की लंबाई आ गई 16 सेंटीमीटर। लिख देंगे दूसरे विकर्ण की लंबाई 16 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, आप यहाँ पे भी रख के देख सकते हो कि जैसे मैं इसकी जांच कर रहा हूँ कि हमारा उत्तर सही है या नहीं है। तो कैसे करेंगे, हम यहाँ D2 की जगह में लिख देंगे 16, क्योंकि अभी 16 आया है। ये आपको नोट नहीं करना है, मैं इसे जांच के लिए कर रहा हूँ। 2 छक 12, 16 छक 96, इधर से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ से बराबर है। तो इस तरह आप जांच भी कर सकते हो। तो बच्चा इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और भारतवर्ष क्लासेस पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद बच्चा।